हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार आरपी करियर क्लासेस में। मैं आरपी सर आप सभी के बीच लेकर के आया हूँ एमसीक्यू किसका नौबत खाने की इबादत। लगातार हर दिन एक एक चैप्टर का एमसीक्यू करवाया जा रहा है दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। उत्पाद सिपाही परीक्षा जो कि इस बार निकला हुआ है, नई भर्ती, आप इसे ज़रूर ज्वाइन करें। और हिंदी का एमसीक्यू लगातार चल रहा है चैप्टर बाय चैप्टर, और फिर हम पूरा आपका जितना 100 क्वेश्चन का एमसीक्यू करवाएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। साथ ही साथ जिन भाइयों ने भी सचिवालय सहायक का फॉर्म भरा है, खोटा लैंग्वेज पेपर में लिए हैं, तो आप हमारे ऑनलाइन बैच ज़रूर ज्वाइन करें। आरपी करियर क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और वहाँ से इसे ज़रूर ज्वाइन करें। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कहता है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म स्थान कहाँ है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म स्थान कहाँ है? ठीक है, काशी, डुमरांव, पटना या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है डुमरांव, जो कि कहाँ पड़ता है? बिहार में डुमरांव। वहीं एक प्रकार की नई घास पाई जाती है जो कि सहनाई में लगती है, नरकट के रूप में वो घास पाई जाती है। वो डुमरांव में ही नदी के किनारे पाई जाती है। ठीक है, अली बख्श के खानदान का क्या पेशा था? तबला वादन, वीणा वादन, बांसुरी वादन, शहनाई वादन। सही आंसर है शहनाई वादन। सही आंसर क्या हो जाएगा? शहनाई वादन। बिस्मिल्लाह खां का बचपन का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या नाम था? अमरुद्दीन। बड़ा भाई का नाम शमसुद्दीन था। इनसे बड़ा भाई जो था 2 साल बड़ा था, वो शमसुद्दीन नाम था। और छोटे भाई जो बिस्मिल्लाह खां नाम से प्रचलित हुए थे, वो उनका नाम अमरुद्दीन था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अमरुद्दीन। क्या नाम था? अमरुद्दीन। ठीक, अगला प्रश्न, नौबत खाना किसे कहते हैं? नौबत खाना किसे कहते हैं? प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान, प्रवेश द्वार में बैठने का स्थान, मंदिर का मुख्य द्वार, या नौबत बजाने की जगह। इसका सही आंसर है प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान, नौबत खाना। अमरुद्दीन और शमसुद्दीन में उम्र का कितना अंतर था? अमरुद्दीन और शमसुद्दीन, शमसुद्दीन बड़ा भाई था, अमरुद्दीन छोटा था। इन दोनों में उम्र का अंतर 6 माह का, 2 माह का, वर्ष का, 3 वर्षों का, 6 वर्षों का। इसका सही आंसर हो जाएगा 3 वर्षों का। कितना का? 3 वर्षों का। ठीक, शहनाई को बजाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? रीड का, पाइप का, जल का, सरकंडा का। तो रीड का, जो कि एक बना होता था घास का, जो किससे बनता था? एक प्रकार का घास का। अमरुद्दीन के नाना जी कहाँ पर शहनाई बजाते थे? शिव मंदिर में, देवी मंदिर में, बालाजी के मंदिर में, या धर्मशाला में? जो अमरुद्दीन के नाना जी थे, वो शहनाई कहाँ बजाते थे? तो बालाजी के मंदिर में, काशी में। बालाजी के मंदिर जो था वो काशी में जा कर के ये बजाते थे, बालाजी के मंदिर काशी में। ठीक है, अगला प्रश्न, अमरुद्दीन के पिता का क्या नाम था? सादिक हुसैन, मोहम्मद अली, पैगंबर बख्श, या नूर मोहम्मद। इनके पिता का नाम। इसका सही आंसर है पैगंबर बख्श। पैगंबर बख्श। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सब, जरूर आपको ध्यान में रखना है नाम। ठीक है, कचौड़ी की संगीतमय क्यों कहा जाता है? कचौड़ी को संगीतमय क्यों कहा जाता है? खां साहब संगीत बजाते हुए खाते थे। कलकलाते घी में जब कचौड़ी पकती थी तो छन्न की आवाज़ होती थी। कचौड़ी खाते समय मिर्च लगती थी। कचौड़ी खाते समय पद सुनाया करते थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कि कलकलाते घी में जब कचौड़ी पड़ती थी तो छन्न की आवाज़ हमें सुनाई पड़ती थी, इसलिए। ठीक, अगला प्रश्न है, काशी का संगीत आयोजन किस अवसर पर होता है? काशी का संगीत का आयोजन किस अवसर पर होता है? हनुमान जन्माष्टमी के अवसर पर, जन्माष्टमी के अवसर पर, रामलीला के अवसर पर, या इनमें से कोई नहीं। तो काशी में संगीत का आयोजन जो है हनुमान जयंती के अवसर पर होता है। किस पर? हनुमान जयंती के अवसर पर। यदि आप चैप्टर पूरा डिटेल, पूरा फुल वीडियो देखे होंगे, जो कि 20 से 22 मिनट का वीडियो है, यदि आप पूरा फुल देखेंगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है,
तो मेरा सलाह यही होगा कि कोई भी चैप्टर का MCQ करने से पहले, ऑब्जेक्टिव करने से पहले आप उसके बारे में डिटेल जो चैप्टर बनाया गया है उसे आप ज़रूर पढ़ें, ठीक है। वास्तव में अमरुद्दीन को संगीत की प्रेरणा किससे मिली? मामू जान से, अब्बा जान से, अम्मी जान से, या रसुलन बाई या बतुलन बाई से? तो रसुलन बतुलन दोनों बहन थी जो कि नृत्य का कार्य करती थी, गाती थी और बजाती थी, तो उन्हीं से इनको संगीत की प्रेरणा मिलती है, रसुलन बाई और बतुलन बाई से। अगला प्रश्न, नमाज के बाद बिस्मिल्लाह खां सजदे में किसके लिए गिड़गिड़ाते थे? मोक्ष प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, प्रसिद्धि के लिए, या फिर एक सच्चे सुर के लिए? 80 वर्ष की उम्र में भी जब 5 वक्त का नमाज करते थे तो बिस्मिल्लाह खां साहब एक ही चीज़ मांगते थे, वो क्या था? अल्लाह हमें एक सच्चे सुर बख्श दे, हमें एक सुर बख्श दे, हमें एक सुर दे, ठीक है। अगला प्रश्न, बालक अमरुद्दीन बालाजी के मंदिर में क्यों जाता था? अमरुद्दीन जो है बालक, वह बालाजी के मंदिर में क्यों जाता था? मंदिर का प्रसाद लेने के लिए, भजन कीर्तन करने के लिए, शहनाई वादन का अभ्यास करने के लिए, या नौकरी करने के लिए? सही आंसर है शहनाई वादन का अभ्यास करने के लिए, क्योंकि इनके नाना वहीं जा कर के शहनाई बजाते थे, ठीक। खां साहब को सवादी क्यों कहा गया है? उन्हें वाद्य यंत्र का शौक था, उन्हें शहनाई का शौक था, उन्हें खाने का शौक था, या उन्हें खिलाने का शौक था? तो इनको खाने का बड़ा शौक था, उनको जो है खाने का बड़ा शौक था, इसलिए इन्हें स्वादी कहा गया है, ठीक है। बिस्मिल्लाह खां को खुदा की किस चीज़ पर विश्वास है? वरदान शक्ति पर, सर्वव्यापकता पर, दयालुता पर, मोक्ष की शक्ति पर? बिस्मिल्लाह खां को खुदा पर किस चीज़ पर विश्वास है? इसका सही आंसर है वरदान की शक्ति पर। किस पर? वरदान की शक्ति पर, कि जो हम मांग रहे हैं और सच्चे भक्ति से मांग रहे हैं तो हमें ये वरदान जरूर मिलेगा, ठीक। दाद देने की सही ढंग क्या है? पत्थर मारना, पैर पटकना, हाथ ऊपर उठाना, या वाह शब्द कहकर दाद दिया जाता है? तो दाद कैसे देते हैं? वाह वाह कर करके। कैसे देते हैं? वाह शब्द करके। जैसे कव्वाली होता है या कुछ भी बजता है तो वाह वाह नहीं बोलते हैं, कोई शेर ही बोलता है। नमाज के बाद बिस्मिल्लाह खां सजदे में क्या कहते हैं? मेरी आयु लंबी होवे, मेरे मालिक मुझे एक सुर बख्श दे, मेरे बच्चे कामयाब हों, या इनमें से कोई नहीं? तो अभी तो बताए कि जब भी ये नमाज सजते थे, 5 वक्त का नमाज में ये यही बोलते थे, ठीक है। अवधी पारंपरिक लोकगीतों एवं चैती में किसका उल्लेख बार बार मिलता है? शहनाई का, होली का, भक्ति का, इनमें से कोई नहीं? अवधी पारंपरिक लोकगीतों एवं चैत्यों में किसका उल्लेख बार बार मिलता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शहनाइयों का। किसका? शहनाई का। काशी में किसका आयोजन एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा है? संगीत आयोजन, नृत्य आयोजन, कला आयोजन, इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा संगीत का आयोजन। प्राचीन एवं एक अद्भुत परंपरा है संगीत का आयोजन काशी में, ठीक है। बिस्मिल्लाह खां साहब शहनाई और काशी को इस धरती पर क्या मानते थे? बिस्मिल्लाह खां साहब जो थे वो शहनाई और काशी की इस धरती पर क्या मानते थे? पूज, जन्नत, नरक, या इनमें से कोई नहीं? तो शहनाई को धरती को वो जन्नत मानते थे, है ना। बिस्मिल्लाह खां शहनाई और काशी को, शहनाई के साथ साथ काशी को भी जन्नत मानते थे। अगला प्रश्न है, तो ठीक इतना ही प्रश्न थे दोस्तों, कुल मिलाकर 20 प्रश्न, चैप्टर वाइज, किसी में 20, किसी में 25, किसी में 30, है ना। प्रत्येक चैप्टर से क्लासेस हम कराते जा रहे हैं, MCQ कराते जा रहे हैं। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। और यदि हाँ खोटा पेपर लैंग्वेज में लिए हैं सचिवालय में तो आप हमारा बैच ज़रूर ज्वाइन करें मात्र 499 में। और जो भी हमारे पुराने विद्यार्थी हैं जिन्होंने पहले ले रखी थी उनको 50% का छूट, मतलब 250 में आपको फिर से सारा कुछ मिलने वाला है। तो संपर्क करें, हमारा ये स्क्रीन पर दिया गया नंबर है 7870551944, या फिर हमारा RP कैरियर क्लासेस का एप्लीकेशन जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं, वहाँ से जा कर के इसे ज़रूर ज्वाइन करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।